नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अक्सर पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हम किस प्रकार से ये 40% वाला जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको पूरा करें, और ये जो बचा हुआ हमारे पास समय है अब जुलाई तक हम किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़े, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़े, किसको कितना वेटेज दे, किसको कितना टाइम दे, एक स्ट्रेटेजी आप हमें बताइए। तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने के लिए और ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है ये लाने के लिए आज के इस सेशन के अंदर अपन सारी चीजें जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो आप लोगों को जो सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है आरपीएससी की वो 40% वाला क्राइटेरिया है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो है स्टूडेंट्स नंबर लेकर के आ पा रहे हैं, लेकिन जीके के अंदर जो है अच्छे नंबर लेकर के नहीं आ पा रहे। सब्जेक्ट में नंबर आ रहे हैं, जीके के अंदर नंबर नहीं आ रहे, 40% नहीं हो पा रहा, उस वजह से उनका सिलेक्शन का सपना अधूरा रह रहा है। तो क्या करें, किस प्रकार से पढ़े, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे सिलेबस। आप जब भी तैयारी करो तो सबसे पहले सिलेबस को उठाया करो। जो सिलेबस है उस सिलेबस का गहन तरीके से अध्ययन करने के बाद उसका पूरा विश्लेषण किया कीजिए कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट से जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, और जो जो टॉपिक सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उन टॉपिक्स को जो है एक एक को उठा कर पढ़े और बेहतरीन तरीके से उनको तैयार करें। तो पहली बात तो हम देख लेते हैं, हम बात करेंगे ओनली जीके पेपर की, क्योंकि सब्जेक्ट पेपर के अंदर वैसे आप खुद अच्छा स्कोर कर लेते हो, पासिंग मार्क्स की उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी मेरिट डिसाइड करने वाला पेपर होता है। और सब्जेक्ट के अंदर तो धुरंधर होते हैं, तो इसमें धुरंधरों को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन धुरंधर मात खा रहे हैं इस पहले वाले पेपर के अंदर। तो आप लोगों को पता है टोटल 100 प्रश्न आते हैं जो कि 200 अंक होते हैं, और इसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो है आपके, याद रखिएगा, 80 अंक। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके टोटल 80 नंबर हो रहे हैं। तो अब ये 80 नंबर है, इसका खेल है कि हम कैसे लेकर के आए, कैसे 80 नंबर लाए या इससे थोड़े अधिक नंबर ला करके 40% प्लस का टारगेट सेट करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो आइए देखते हैं अपन एक एक बात। सबसे पहले अपन बात करें तो पेपर फर्स्ट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना। तो मैं मोटा मोटा बात करूं, ये जो आपका पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट के अंदर दो आपके पार्ट मान लो। एक तो आप मान लो आपके राजस्थान जीके वाला, और दूसरा आप मान लो जो पार्ट है वो है आपके इंडिया जीके वाला। पहला कौन सा है बताओ? राजस्थान जीके, और दूसरा वाला है आपका इंडिया जीके। तो देखो वेटेज की बात करें अपन तो लगभग आप राजस्थान पोर्शन का वेटेज मान सकते हो 45% या फिर 50%। तो 45 से 50% इसका वेटेज आप मान सकते हो। और इंडिया जीके का वेटेज आप मान सकते हो 50 से 55%। कितना मान सकते हो? 50 से 55% आप मान सकते हो, या मैं यूं कहूँ 50-50 मान लो आप, है ना, 50-50 आप मान लेते हो। तो अब आपके 50% मार्क्स जो है राजस्थान जीके से और 50% मार्क्स जो है इंडिया जीके से हो रहे हैं। टोटल आपके अंक 200। अब सुनिएगा, आप राजस्थान जीके और इंडिया जीके में सबसे अधिक पढ़ते हो राजस्थान जीके। राजस्थान जीके की आप हमेशा तैयारी करते रहते हो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देते हो, रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अलावा आप आरएस सीईटी कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे आपके एलडीसी हो या फिर वीडियो पटवार हो, सारे एग्जाम के अंदर राजस्थान का वेटेज होता है। तो राजस्थान आपका जो जीके होता है वो तैयार अपने आप में हो रखा होता है, बस उसको एक नए तरीके से नए सिरे से पढ़ करके बढ़िया तरीके से उसमें मार्क्स लाने होंगे हमें। तो देखो आपको क्या क्या करना है, आपको जो है राजस्थान जीके पे सबसे अधिक फोकस करना है। राजस्थान जीके के अंदर भी जो हिस्ट्री और कल्चर वाला जो पोर्शन है, इस हिस्ट्री और कल्चर से टोटल प्रश्न आ जाते हैं 20। कितने प्रश्न आते हैं? तो टोटल आते हैं आपके लगभग हम कह सकते हैं कि 20। अब ये जो 20 क्वेश्चन आते हैं इसको मल्टीप्लाई करो 2 से तो 40 अंक हो रहे हैं। और राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के अंदर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप 30 नंबर तक ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। अगर आपने ठीक ठाक तरीके से राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति को पढ़ लिया 30 नंबर आ जाएंगे। अब आपके 50 नंबर का खेल है। अब 50 नंबर के खेल में भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है इसको एक बार साइड करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान आप रीट की तैयारी करते हो तब भी पढ़ते हो, फर्स्ट ग्रेड के अंदर
अंदर भी पढ़ लेते हो और सेकंड ग्रेड के अंदर भी पढ़ते हो। टोटल इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो 20 क्वेश्चन आपके इसके भी आते हैं, 40 अंक का जो है ये आपका पोर्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं और 40 अंक का ये पोर्शन भी होता है। तो इसको आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ 30 नंबर यहाँ पर लेकर के आओ, वैसे कम से कम आप यहाँ पर 20 से 25 नंबर तो ला सकते हो ना, तो आधे नंबर तो ला सकते हो। इसको एकदम से ठीक करो, क्योंकि सभी परीक्षाओं के अंदर आता है, तो ये जनरल पार्ट है। और भी कोई दूसरा एग्जाम दो, उसमें भी आपके काम आएगा। फिर अपन बात करें राजस्थान भूगोल और राज व्यवस्था। देखो राजस्थान भूगोल, राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान करंट अफेयर्स, इन तीनों को मिला ले अपन तो लगभग 10 + 10 + 10 यानी कि हो रहे हैं टोटल 30 प्रश्न और आपके अंक हो रहे हैं 60, है ना। तो 60 अंक हो रहे हैं, तो अपन यूं कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन जो है इधर से आ रहे हैं। अब ये जो 30 क्वेश्चन है इसमें से यूं मान लो आप भूगोल के कम से कम 10 प्रश्न आते हैं और राजस्थान ज्योग्राफी आप हमेशा पढ़ते रहते हो, है ना। तो आप राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हो। अगर राजस्थान ज्योग्राफी अच्छा कर लेते हो, पॉलिटी के अंदर जैसे मान लो अगर 8-10 प्रश्न आए हैं तो उनमें से आप यूं मान के चलना 3-1 बाउंसर पढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं आजकल पॉलिटी के अंदर बड़े भयंकर वाले बाउंसर पटक रहे हैं। तो पॉलिटी के अंदर जो है आप 50% कर लो, ज्योग्राफी के अंदर जो है 70% प्रश्न सही कर लो, और करंट अफेयर्स के अंदर जो है आप डेली क्लास भी नहीं लेते हो तो भी कोई बात नहीं, डेली लो तो बहुत ही अच्छा है। डेली क्लास नहीं लेते हो तो आप एक साथ जो है परीक्षा के 2 महीने पहले पढ़ करके जो है धीरे धीरे सारा करंट जो है अपडेट कर सकते हो, और करंट के अंदर जो है आप ज़्यादा नहीं तो 50% स्कोर तो कर ही सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से इन सब्जेक्ट्स को जो है आप अच्छे से तैयार करें। इंडिया पर जाने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं आएगी, इंडिया में क्या पढ़ना वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो आप क्या करो, कोशिश रखो कि 30 मार्क्स जो है वो आप राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से लेकर के आओ, है ना। 40 में से जो है 30 लेकर के आने हैं, आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरी लक्ष्य टीम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगी। फिर बात करें आप ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और पॉलिटी वाला जो सेक्शन है टोटल 60 नंबर का हो रहा है, तो इसके अंदर आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा नहीं तो भी 35 अंक लेकर के आओ। कितने अंक लेकर के आओ? 35 अंक जो है आप इसके अंदर लेकर के आओ। और फिर जो है ना यहां पर अपन बात करें शिक्षा मनोविज्ञान में बता दूं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आप कुछ और अंक लेकर के आ जाओ, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो है आप 20 अंक लेकर के आ जाते हो। कितने हो गए बोलो? 30 + 35 + 20 यानी कि आपके टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं? 85 मार्क्स जो है आपके यहां से हो रहे हैं, केवल राजस्थान पोर्शन और आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनको पढ़ लेने से आप ये मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का जो एग्जाम है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाओगे, हासिल कर पाओगे, है ना। तो 30 + 35 + 20 = 85 यहां से ला सकते हो। फिर इंडिया वाले पार्ट के अंदर क्या देखें? इंडिया वाले पार्ट के अंदर आप पॉलिटी जो है ना, इंडियन पॉलिटी, इस इंडियन पॉलिटी को आप अच्छे से देख लो। इंडियन पॉलिटी के अलावा जो है ना IR थोड़ा इजी पड़ता है मेरे हिसाब से। जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे आपके नाम NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन हो गया, कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध हो गया, ये जो टॉपिक्स आपके दे रखे होते हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हो, वहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आप जो इंडियन इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्सन है ना, इस इंडियन इकोनॉमिक्स वाले पोर्सन को आप जो है ना बढ़िया कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो? तो सुनो, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक इसके अंदर होते हैं, लेकिन इकोनॉमी वर्ड आते ही स्टूडेंट्स की इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है, एकदम से वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत टफ सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये टफ सब्जेक्ट नहीं है। इस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? तो इस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मैं बता दूं, एक तो जैसे आपको पढ़ लेना है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है ना ये आपको कंप्लीट कर लेना। एग्रीकल्चर के अलावा जो है इंडस्ट्री वाला टॉपिक एकदम से कंप्लीट कर देना। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हो गया, तो आपको फॉरेन ट्रेड वाला जो है ना ये टॉपिक भी एकदम मस्त कर लेना, मतलब विदेशी व्यापार वाला जो टॉपिक है ये भी सही कर लेना। ये तीनों टॉपिक आप इसके अंदर ढंग से कर लेते हो ना, तो इसमें आपको जो है अच्छा बोनस मिल सकता है। मतलब बोनस इसलिए कह रहा हूं कि कम पढ़ने पर जो है ये सब्जेक्ट अपने आप में तैयार हो जाता है और अच्छा स्कोर भी आप यहां पर कर सकते हो, है ना। तो
और आपके इंडियन ज्योग्राफी भी है। इंडियन ज्योग्राफी के जो आसान आसान टॉपिक्स है, जैसे आपके भौतिक प्रदेश वाला वो पोर्शन होता है, वो आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कर सकते हो। एग्रीकल्चर चूंकि आप राजस्थान का भी पढ़ लो, एग्रीकल्चर आप इंडिया का भी पढ़ लो, और एग्रीकल्चर जो है आप वर्ल्ड का भी पढ़ लो, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो है राजस्थान या भारत या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे भी प्रश्न क्यों ना पूछे, आप उसका बढ़िया उत्तर दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हो। जो जैसे पॉलिटी के अंदर जो आपको इजी टॉपिक्स लगते हैं ना, वो इजी टॉपिक्स जो है इनके आप प्रिपेयर कर सकते हो। और इजी टॉपिक्स प्रिपेयर करके आप यूँ टारगेट रखो कि इस वाले पोर्शन से जो है ज़्यादा नहीं तो भी हम मतलब 20 मार्क्स लेकर के आ जाए। कितने मार्क्स लेकर के आ जाए? 20 मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। और ये कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, ये अपन हासिल कर सकते हैं। 20 मार्क्स की तैयारी तो अपन कर सकते हैं। तो राजस्थान वाला पोर्शन एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, जो सारी परीक्षाओं के अंदर काम आएगा। और जो इंडिया वाला पोर्शन है, उस इंडिया वाले पोर्शन के अंदर सब विद्यार्थी के अपने अपने फेवरेट जोन होते हैं, अपने अपने स्कोरिंग एरियाज होते हैं। उन स्कोरिंग एरियाज को टारगेट करो और टारगेट को लॉक करो और उसको अचीव करो, उसको प्राप्त करो, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन पाने के लिए आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तो मैं आपको पूरा विश्लेषण वैसे बता ही चुका हूँ कि भाई कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो पूरा विश्लेषण देख लो। आपके विश्व और भारत के जो है टोटल भूगोल के 45% हो रहे हैं इंडिया जीके के अंदर, और इंडियन पॉलिटी के 30% प्रश्न हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान के टोटल 25% प्रश्न हो जाते हैं। तो इंडिया के अंदर ये वेटेज रहेगा आपका। तो इंडिया में आप जो है ज़्यादा मत जाइए, आप उतना उतना पढ़ लीजिए जो आपको सरल लगते हैं, जो आपको ईजी लगते हैं, ठीक है ना। तो आपको राजस्थान जो जीके है ना, राजस्थान जीके पर ज़्यादा फोकस करना है। राजस्थान से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको सारी की सारी याद रखनी है। और आपको क्या करना है, पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है 6 दिन जो है आप पढ़िए। कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, आप चाहो एक सब्जेक्ट को लेकर के रेगुलर जब तक वो सब्जेक्ट समाप्त नहीं होता है तब तक उसी को पढ़ो। और आप चाहो तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो, है ना। सुबह ये पढ़ लिया, दोपहर में ये पढ़ लिया, शाम को ये पढ़ लिया, है ना। 2 से 3 सब्जेक्ट अधिकतम आप रखना। मेरे हिसाब से एक रखो, एक नहीं रखो तो 2 सब्जेक्ट एक साथ चलाओ, जिससे आप बोर भी नहीं होगे। 2 से अधिक सब्जेक्ट मत लेना। अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट आप ले लोगे तो आप फिर खुद को सुबह उठते ही टारगेट नहीं दे पाओगे, और टारगेट अगर दोगे तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। और जब हम खुद को टारगेट दे करके खुद उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो डिमोटिवेशन आपके अंदर आ सकता है, ये गलती बिल्कुल ना करें। सुबह उठे, सबसे पहले भगवान को नमस्कार करें और एकदम पॉजिटिव सोच के साथ ईश्वर के नमन के बाद अपना संकल्प ले कि आज के दिन में मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। और जब तक वो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होते तब तक पढ़ते रहना, तब तक मेहनत करते रहना है। घंटे बिल्कुल नहीं गिनने, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि आप 15 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो। जितना आप टारगेट दे रहे हो खुद को और उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हो, बस उतना पढ़िए। रोज खुद को टारगेट दीजिए और उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास कीजिए। अब 6 दिन जो है आप पूरे के पूरे 2 सब्जेक्ट ले रखे तो दोनों सब्जेक्ट्स को रेगुलर पढ़ लीजिए 6 दिन तक। और फिर 7वां दिन दोनों सब्जेक्ट में जितने जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन सारे टॉपिक्स का रिवीजन कीजिए। रिवीजन जैसे ही होगा तो उससे आपकी चीज़ें जो है एकदम सारी माइंड में सेट रहेगी। पढ़ना आसान है, चीज़ों को याद करना आसान है, लेकिन उनको याद रखना बहुत टफ है। और याद कब रख पाते हैं? जब अपन रिवीजन करते हैं, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेहनत करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। बिना रिवीजन काम नहीं होता है। आप कोई सा टॉपिक छोड़ करके चले जाते हो, चल जाएगा, लेकिन पढ़े हुए का रिवीजन करके आप अगर एग्जाम में नहीं जा रहे हो तो वो एग्जाम देना नहीं है, आत्महत्या करना है। आत्महत्या ऐसा सुसाइडल एक्शन कभी मत उठाना। आपने जितना पढ़ा है उसका तो आप कम से कम रिवीजन करके जाओ। रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। सफलता का जो मूल सूत्र है वो रिवीजन है। इसलिए आपको रीड करना है, रीड राइट रिवाइज, रीड राइट रिवाइज, बस यही करना है आपको। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको जो है 6 दिन पढ़ना है और एक दिन जो है फिर आपको जो है पूरा का पूरा रिवीजन के लिए दे देना। और एक आपको जुगाली तकनीक जो है वो
अपनानी चाहिए एजुकेशन के अंदर स्टडी टाइम में। आप जानते हो जानवर कुछ भी खा लेते हैं, दिन भर में खाते हैं और रात को जो है उस खाए हुए की जुगाली करते रहते हैं, मतलब उसको जो है चबाते रहते हैं। तो मेरा यहाँ पर इस जुगाली से ये मतलब है कि आप लोगों को क्या करना है, आपने मान लो सुबह से लेकर के शाम तक जो है या नाइट तक, सुबह से लेकर के यूँ मान लो मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक जो है आपने बहुत अच्छे से कोई टॉपिक तैयार किया है। अब जो भी आपने टॉपिक तैयार किया है, अब शाम हो गया, अब आपका सोने का समय हो चुका है, अब आप सो के अब आप बिस्तर में चले गए हैं, तो सोते समय जो है ना जो जो पूरे दिन में आपने काम किया, जो जो पढ़ाई की है, जो जो चीज़ें तैयार की है और याद की है, उनको एक बार रिवाइज करो। एक बार खुद अपने मन में ही सोच सोच करके उन चीज़ों को याद करने का प्रयास करो। कहाँ कि भाई अगर मैंने मान लो महाराणा प्रताप पढ़ा है तो उसके बारे में क्या क्या पढ़ा है, राजस्थान की मिट्टियाँ पढ़ी है तो ये मिट्टी कहाँ है, वो मिट्टी कहाँ है, उद्योग पढ़े हैं तो यूरेनियम कहाँ पर है, थोरियम कहाँ पर है, टंगस्टन कहाँ पर है। ऐसे अपने मन के अंदर जो है प्रश्न खड़े करो और उन प्रश्नों का जवाब भी खुद ही दो। देखो खुद का सबसे बड़ा जो साथी और सहयोगी होता है वो खुद ही होता है। खुद से जितनी बातें कर सकते हो उतनी कीजिए और आपका सबसे बड़ा सहायक आप स्वयं हो, इसीलिए अपनी खुद की हेल्प खुद कीजिए। और अगर इस प्रकार से इस तरीके से जो आप पढ़े ना तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो रोज़ यही करना है, जो जो आपने सुबह से शाम तक पढ़ा है, रात तक पढ़ा है, सोने से ठीक पहले एक बार उसको बजना है, एक बार उसको रिवाइज करना है, मन ही मन रिवाइज करना है। अगर कुछ याद नहीं आता है तुरंत लाइट ऑन करो और जो चीज़ आपको याद नहीं आ रही उसको नोट्स के अंदर देखो, बुक के अंदर देखो और देख करके फिर उस बुक को रख करके लाइट करके आगे वाली चीज़ें सोचने लग जाओ। अगर कोई चीज़ याद नहीं आती है और ऐसे हम एकदम से उस चीज़ को देखते हैं तो वो उस समय जो है हमारे दिमाग में इस प्रकार से फिट होती है कि लाइफ टाइम के लिए वो हमारे दिमाग में ही रहती है, कभी अपन भूलते नहीं है। जैसे एग्जाम के अंदर कोई प्रश्न आता है, एग्जाम में अपन उसको गलत कर देते हैं या उस प्रश्न का उत्तर अपने को नहीं आता है, जब हम घर आते हैं कभी आंसर की आती है, उस आंसर की में जब वो आंसर देखते हैं तो फिर वो आंसर हम कभी भूल पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भूल पाते, क्योंकि उस टाइम पर हमारे दिमाग जो है पूर्ण रूप से एक्टिव होता है। तो आप माइंड को एक्टिव करें और एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको रेस्ट भी प्रॉपर करना है। यूँ नहीं है कि आप मतलब जो है पूरी पूरी रात पढ़ते रहो और बिल्कुल नींद ही ना लो। नींद बहुत ज़रूरी है भाई साहब, है ना भाई साहब, हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए नींद भी निकालनी है और पढ़ना भी है। शरीर का ध्यान रखोगे, अगर आपकी हेल्दी बॉडी होगी तभी तो हेल्दी ब्रेन होगा, और हेल्दी ब्रेन होगा तभी तो हेल्दी रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, है ना। तो पॉजिटिविटी पूरी रखनी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। बस लोग क्या कह रहे हैं सुनो ही मत, कान के अंदर रुई ठूंस दो और केवल अपनी गर्दन को, अपने सिर को किताबों में झुकाओ और मेहनत करो और रात दिन एक कर दो। देखो आपको क्या करना है, देखो मार्च 2026 तक कोशिश करो एक बार आप सिलेबस पूरा कर लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज भी चालू कर दो। अप्रैल मई के अंदर जो है टेस्ट सीरीज भी देनी है और जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन भी करते रहना है, ऐसे टारगेट ले लेकर के रिवीजन करता रहना है। और जून के अंदर जो है ना फिर आप और मॉक टेस्ट दीजिएगा और जो जो आप गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को फाइंड आउट कीजिए और उनको सुधारिए। और फिर लास्ट टाइम में जब परीक्षा का टाइम आएगा जुलाई के अंदर, तो परीक्षा के ठीक 2 दिन पहले जो है मन और मस्तिष्क को एकदम शांत कीजिए, अपने मित्रों से मिलिए, भगवान के मंदिर में जाइए और एकदम पॉजिटिव माहौल अपने आसपास बनाइए और भूल जाइए कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं। आप ये मान करके जाए कि मैं किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट देने जा रहा हूं। अपने ऊपर बहुत अधिक प्रेशर मत लेना। अगर आप बिना प्रेशर लिए पेपर देने जाओगे, ईश्वर के भरोसे आप पेपर देने जाओगे, अपनी तैयारी पर भरोसा रख करके, खुद पर भरोसा रख करके आप पेपर देने जाओगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप राजस्थान के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, राजस्थान का वेटेज भी अच्छा है। और बाकी वाला जो दूसरा जीके है उसके अंदर जो जो आपके इजी टॉपिक्स है, जो जो आपके फेवरेट एरियाज है, एक बार पूरे सिलेबस को देखें, सिलेबस का एनालिसिस करें और उसके अनुसार जो जो टॉपिक आपको इजी लगते हैं वो सरल टॉपिक चुने और उनको तैयार करें। और 80 नहीं टारगेट रखें कि 100 से प्लस नंबर लेकर के आए, ताकि मेरिट के अंदर इन अंकों का भी बेनिफिट आपको मिल सके। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करोगे और अपनी तरफ से आप कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। तो आपको जो है रिसोर्सेज जो है लक्ष्य क्लासेज की किताबें भी मिल जाएगी। लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल ऐप पर नवीनतम
परीक्षा पैटर्न पर आधारित कक्षाएं जो आयोजित की जा रही है वो आपको लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल ऐप पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम के माध्यम से मिल जाएगी, ऑफलाइन बैच के माध्यम से भी मिल जाएगी। लक्ष्य क्लासेज के हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ संपर्क करके आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। और लक्ष्य क्लासेज द्वारा जो लक्ष्य 15 द्वितीय श्रेणी का जो पेपर है इसके लिए जो है एक शानदार फर्स्ट पेपर जो जीके बैच है वो लॉन्च किया जा चुका है। एक 16 फरवरी को लॉन्च किया जा चुका है ना। 16 फरवरी को जो है ये आपके शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है बोलो? 16 फरवरी को जो है ये आपका नया बैच जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। और इस बैच के अंदर जो है आप सभी का स्वागत है। आपको आना है और यहाँ से टिप्स लेने हैं, गुरु मंत्र लेना है और ये सीखना है कि कैसे हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है अपनी तैयारी एकदम बढ़िया करेंगे और अपनी तैयारी के अनुसार जो है आपको रिजल्ट भी मिलेगा। लक्ष्य क्लासेज आपके लिए बहुत सारी कक्षाएं भी आयोजित करवाएगा जिससे भी आपको खूब सारी सहायता मिलेगी। बहुत ही हेल्पफुल सेशंस जो है हम आपके लिए लेकर के आएंगे। हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे, आप भी आपकी तरफ से कोई कमी मत रखना। मिल करके कदम से कदम मिला करके चलेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो मिलते हैं वापस अपन किसी अगले सेशन में। सभी को धन्यवाद। अच्छे से जो है आपको पढ़ाई करनी है। राम राम।